हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। सो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के चैप्टर डेवलपमेंट के एमसीक्यूज़। इस वीडियो में हम होल चैप्टर के एमसीक्यूज़ कवर करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ द यूएनडीपी। यानी कि एचडीआर के अनुसार, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जिसे पब्लिश कौन करता है? यूएनडीपी। जिसे यूएनडीपी पब्लिश करता है, उसमें हमारा कौन सा मेजर नहीं आता है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। ऑप्शंस हैं हमारे: पर कैपिटा इनकम इन यूएस डॉलर, education levels of the people, body mass index and life expectancy at birth। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन थर्ड, जो कि है बॉडी मास इंडेक्स। देन सेकेंड क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन लिटरेसी रेट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी स्टेटमेंट हमारे लिटरेसी रेट को डिफाइन कर रही है। ऑप्शन हमारे: टोटल लिटरेट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, टोटल लिटरेट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन, proportion of literate population in the 18 and above age group, and it measures the proportion of literate population at the age of 7 years and above age group। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी, जो कि है इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन एट द एज ऑफ 7 years एंड अबव एज ग्रुप्स। यानी कि हमारे लिटरेसी रेट वो रेट होता है जिसमें हमारे 7 साल या फिर 7 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे होते हैं वो पढ़े लिखे हैं या फिर नहीं। विच स्टेट अमंग द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट। यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सबसे कम लिटरेसी रेट कौन से स्टेट का है? पंजाब, बिहार, केरला एंड तमिलनाडु। एंड इसका आंसर आप दोगे मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये होमवर्क दे रही हूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच एरिया ऑफ द वर्ल्ड हैज़ द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व्स। यानी कि पूरे संसार में किस एरिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं। ऑप्शन हमारे यूएसए, रशिया, चाइना एंड द मिडल ईस्ट। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4, जो कि है द मिडल ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 द पर कैपिटा इनकम ऑफ द लो इनकम कंट्रीज इन 2016 शुड बी पर एनम। यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार, जो कि हमें पब्लिश हुई थी, जो कि हुई थी हमारे 2016 में, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि जो हमारी लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनकी यूएस डॉलर के हिसाब से कितनी इनकम होनी चाहिए। ऑप्शन है हमारे लो इनकम कंट्रीज़ की बात हो रही है, लो मिडल इनकम कंट्रीज़ की बात नहीं हो रही है। ऑप्शन हमारे 1500 और लेस, 1050 और लेस, 950 और लेस एंड 1005 और लेस। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4, जो है 1005 और लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन बी डिटरमाइंड बाय इट्स डैश। यानी कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को जांचने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं? पर कैपिटा इनकम का, एवरेज लिटरेसी लेवल का, हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल एंड ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4, जो कि है ऑल ऑफ द अबव। इन सारे ही मेजर्स को हम अपना के किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को जो है जांच सकते हैं, भाप सकते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स, यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ होता है तो हम उसकी जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसे कहते हैं कि वो कितने साल जी सकता है ना। तो फिर उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन हम नीचे दिए गए ऑप्शन में से हमें बतानी है। ऑप्शन हमारे एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ हेल्दी लाइफ, expected age of an individual and the difference of lifespan between a newly born boy and girl child। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ। HDI की फुल फॉर्म बतानी है। हैवी डेवलप्ड इंडस्ट्रियल, ह्यूमन डेवलप्ड इंडेक्स, हाईली डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाईएस्ट डेवलपमेंट इंडेक्स। एंड इसका आंसर भी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। सिर्फ 2 दिए हैं मैंने, कि एक तो वो लिटरेसी वाला कि किसका सबसे कम होता है, और एक ये HDI की फुल फॉर्म। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ, इसे होमवर्क आपको कमेंट में मेरे को सेंड करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया।
यानी कि हमारे पड़ोसी देशों में से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार इंडिया से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस किसकी है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल एंड पाकिस्तान। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है श्रीलंका। अब यहाँ पे आता है हमारा एक छोटा सा न्यूमेरिकल कि हमें अज्यूम करना है कि किसी भी एक कंट्री, कोई कंट्री है और उसमें 4 फैमिलीज़ हैं। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, लेकिन हमें अज्यूम करने का है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक कंट्री है जिसके अंदर 4 फैमिलीज़ रहती हैं। अब हर एक फैमिली जो है उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है? उसकी पर कैपिटा इनकम है 5000। 4 फैमिली है और हर एक की 5000 है। सो सबसे पहले तो हम इनकी टोटल इनकम ही निकाले थे, टोटल पर कैपिटा इनकम। तो 4 फैमिलीज़ है इंटू हम कर देंगे 5000 से, क्योंकि एवरेज इनकम है हमारी 5। तो आ गया हमारा 20,000। 20,000 आ गई है अब हमारी टोटल इनकम। ठीक है, अब हमें क्या, सॉरी, टोटल पर कैपिटा इनकम। इफ़ द इनकम ऑफ 3 फैमिलीज इज़ 4,000, 7,000 एंड ₹3,000 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज़ द इनकम ऑफ 4th फैमिली। यानी कि अब जो हमारी 3 फैमिलीज़ हैं उनकी हमें इनकम बता दी है, चौथी की हमें निकालनी है। तो चौथी वाली की इनकम को आप मान लो x। तो अब बात करते हैं, टोटल इनकम हमारे पास आ गई 20,000। तो 20,000 को इक्वल्स 2 में रखेंगे, इनको प्लस करेंगे चारों की फैमिली की इनकम को, और आ जाएगा हमारा आंसर। तो 4,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000 प्लस x इज इक्वल्स टू कितना, इज इक्वल्स टू हमारा 20,000। कितना हो गया? 20,000 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 4,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000 प्लस x कितना हो जाता है हमारा? 14,000 प्लस x हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा तीनों, प्लस x इज इक्वल्स टू 20,000 हम लिख सकते हैं। तो लिखते हैं दैट 14,000 प्लस x इज इक्वल्स टू 20,000। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे काम करते हैं, ये जो हमारी ये वैल्यू है ना, इसको इधर लेके जाते हैं। यहाँ पे प्लस है ये, तो इधर जाके माइनस हो जानी है। सो लिखते हैं कि जो x है इज इक्वल्स टू 20,000 माइनस हमारी 14,000। ये मैथमेटिकल आपको आना चाहिए, क्योंकि आप ये नहीं है कि आप तुक्का मार के आ जाओ, आपको पता होना चाहिए कि कैसे आया। तो x कितना आ जाता है? 20,000 में से अगर हम 14,000 माइनस करते हैं तो आता है हमारा 6,000। एंड यही है हमारा करेक्ट आंसर कि 4th फैमिली की जो रियल इनकम है वो है 6,000। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैड हायर HDI। यानी कि भारत के कौन से स्टेट की सबसे ज़्यादा HDI है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से? पंजाब, बिहार, केरला एंड उत्तर प्रदेश। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है ऑल टाइम हमारा केरला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नीचे दिए गए ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। वाटर, सोलर एनर्जी, कोल एंड नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट प्रोमिसेस। यानी कि डेवलपमेंट की छोटी सी डेफिनेशन देंगे, छोटू सी डेफिनेशन बिल्कुल। नीचे देखो ऑप्शंस में से हमें चूज़ करनी है कि जो सही से डेवलपमेंट को डिफाइन कर रही है। सेम गोल टू ऑल पीपल इन द कंट्री, डिफरेंट गोल्स टू डिफरेंट पीपल, नो स्पेसिफिक गोल टू द पीपल एंड मैनी गोल्स टू द पीपल। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड, डिफरेंट गोल्स टू डिफरेंट पीपल। क्योंकि हमने ये चैप्टर में पढ़ा है कि डेवलपमेंट में डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स एंड दीज गोल्स कैन बी कन्फ्लिक्टिंग। यानी डिफरेंट, अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, और किसी के लिए कुछ डेवलपमेंट हो सकता है तो किसी के लिए वही चीज़ डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। द इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट गोल्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। यानी कि जो हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको हमने 2 मेन ग्रुप्स में डिफ़ाइन किया था हमारे डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में। सो बस उन्हीं के हमें नाम बताने हैं। मटीरियल एंड नॉन मटीरियल, फिजिकल एंड मेंटल, मटीरियल एंड स्पिरिचुअल, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। और इसका आंसर भी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ज़्यादा होमवर्क नहीं है, सिर्फ आपको टाइप करके भेजना है मेरे को कमेंट में 3 क्वेश्चन के आंसर। एक वो लिटरेसी रेट वाला, और एक हमारा HDI की फुल फॉर्म, और एक ये वाला 14th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू। यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? ऑप्शंस हैं हमारे
to the number of children per 1,000 that die before the age of 1 year, to the number of children per 100 that die before the age of 1 year, to the number of children die before the age of 2 years, to the number of children per 1,000 that die before the age of 5 years. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर 1,000 दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज HDI was introduced in which year? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ऑप्शंस हमारे 1951, 1991, 1990 एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी जो कि है सिंस 1990. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट? कौन सी नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी स्टेटमेंट हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करती है? ऑप्शंस हमारे सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट कंसिडरिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन. प्रेजेंट जनरेशन फुलफिल इट्स नीड बाय कंसिडरिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन. इट मीन्स utilization of natural resources by the past, present and forthcoming future generation, and to meet the needs of the future generation even if the needs of present generation go unmet. सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन बी जो कि है प्रेजेंट जनरेशन फुलफिल इट्स नीड्स वाइल कंसिडरिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. यानी कि जो प्रेजेंट जनरेशन वो अपनी नीड्स पूरी करे लेकिन फ्यूचर जनरेशन की नीड को भी उन्हें बचा के रखना पड़ेगा. विच इज़ रिलेटेड विद HDI? HDI से क्या रिलेटेड है? ऑप्शंस है हमारे पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट एंड ऑल ऑफ दीज. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि पर कैपिटा इनकम तो हमारा आता ही आता है. अब आप कह रहे हो मैम यहाँ पे हेल्थ लेवल तो है ही नहीं, तो हेल्थ लेवल नहीं है तो क्या हुआ? लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बच्चे की जैसे हेल्थ होगी वैसे उसको एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ होगी. सो इसीलिए ये भी आ जाएगा हमारा HDI में. और लिटरेसी रेट तो है ही हमारा एजुकेशन से रिलेटेड. GDP इज़ रिलेटेड टू मोस्टली वॉट? GDP ज़्यादातर किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ऑल ऑफ दीज. इसका आंसर भी आप मुझे बताएंगे कमेंट में या मैं बता दूं? चलो मैं बताती हूँ. इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी जो कि है इकोनॉमिक ग्रोथ. द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज इनकम इज़ डैश. यानी कि एवरेज इनकम का फॉर्मूला बताना है, बहुत सिंपल है. टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल इनकम इनटू टोटल पॉपुलेशन और नन ऑफ दीज. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फ्यूचर जनरेशन? नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या हमारा फ्यूचर जनरेशन से रिलेटेड है? ऑप्शन है हमारे एयर पॉल्यूशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वाटर पॉल्यूशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेटर मेजर ऑफ डेवलपमेंट? यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा मेजर है हमारे डेवलपमेंट का. GDP, पर कैपिटा इनकम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 3 जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनकरेक्ट ऑप्शन? नीचे दिए गए में से हमें बताना कि कौन सा एक इनकरेक्ट ऑप्शन है. ऑप्शंस हमारे बिहार हैज़ लोएस्ट लिटरेसी रेट, केरला हैज़ लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इंडिया हैज़ हाईएस्ट HDI रैंक एंड मिडल ईस्ट हैज़ लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व्स. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 3 जो कि इंडिया हैज़ हाईएस्ट HDI रैंक, क्योंकि इंडिया की हाईएस्ट HDI रैंक नहीं है, उसकी 129 या 138 रैंक है HDI रैंक. टिक दी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हमें सही ऑप्शन पे टिक करना है. पंजाब हैज़ डीपेस्ट ग्राउंड वाटर लेवल, केरला हैज़ लोएस्ट BMI, MP हैज़ हाईएस्ट BMI एंड तमिलनाडु हैज़ लोएस्ट लिटरेसी रेशियो. एक सेकेंड, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में एक गड़बड़ी हो गई, इनकरेक्ट आएगा क्योंकि इसमें 3 करेक्ट है तो 3 पे हम करेक्ट नहीं लगा सकते. सो हमारा चौथा वाला इनकरेक्ट अकेले वाले को लिखेंगे. और वो ऑप्शन कौन सा है हमारा? वो है 4th ऑप्शन कि तमिलनाडु का सबसे कम लिटरेसी रेशियो है, क्योंकि बिहार का हमारा सबसे कम लिटरेसी रेशियो है, ना कि हमारे तमिलनाडु का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हमारे असर्शन रीजन है. मैंने आज आपको ऑप्शंस नहीं दिखाए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऑप्शन सब याद हो गए होंगे, सो इसलिए मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिखाए हैं.
सो अब हमारा असर्शन हमें कहता है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2016 की है जो कंट्रीज़ विद पर कैपिटा इनकम ऑफ US डॉलर 12,236 पर एनम कैन बी नोन एज रिच कंट्रीज़। यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2016 की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार जिन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम US डॉलर के हिसाब से 12,236 है या फिर उससे ज़्यादा है तो वो हमारी रिच कंट्रीज़ हैं। सो ये बिल्कुल हमारा सही है। सच कंट्रीज़ यूज़ डेवलप टेक्नोलॉजी एंड एजुकेट रिसोर्सेज। यानी ये कंट्रीज़ रिच ये रिच इसलिए क्योंकि इनमें ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज हैं। ये भी बिल्कुल सही है। एंड अगर आप इन्हें कोरिलेट करके देखो तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एक्सप्लेन कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन कहता है कि जो मध्य प्रदेश का BMI है यानी बॉडी मास इंडेक्स है वो ज़्यादा अच्छा है देन दैट ऑफ केरला। केरला का कम है और मध्य प्रदेश का ज़्यादा है। और ये हमारा बिल्कुल सही है वैसे। और रीज़न हमें कहता है पीपल ऑफ मध्य प्रदेश कंज्यूम न्यूट्रिशियस डाइट एज़ कम्पेयर टू केरला। कि मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो ज़्यादा अच्छा खाना खाते हैं, ज़्यादा न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं एज़ कम्पेयर टू केरलाज पीपल। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को डिफाइन कर रहे हैं और दोनों ही बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन कहता है द क्रूड ऑयल रिजर्व्स आर गोइंग डाउन फॉर द एंटायर वर्ल्ड एंड द कंट्रीज नीड टू फाइंड सब्स्टिट्यूट फ्यूल फॉर क्रूड ऑयल। यानी कि जो क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए लेकिन बहुत अब वो जो है नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं। और जितने भी कंट्रीज़ डिपेंड हैं क्रूड ऑयल पर तो उन्हें जो है अपने लिए किसी और कंट्री को ढूंढना पड़ेगा या फिर कुछ और मीडियम ढूंढना पड़ेगा क्रूड ऑयल पाने का। सो ये हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि ऐसा हो रहा है। देन रीज़न हमें कहता है अ कंट्री दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ क्रूड ऑयल विल डिमांड मोर क्रूड ऑयल इन द फ्यूचर। अब क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है सो कंट्री की जो डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल के लिए और इम्पोर्ट के लिए वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी फ्यूचर में और वो और ज़्यादा क्रूड ऑयल के इम्पोर्ट की डिमांड करने लगेंगे। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन की बात हुई, यहाँ पे तो हमारी कोई पॉपुलेशन की बात नहीं हुई है। तो इसीलिए करेक्ट दोनों है लेकिन एक्सप्लेनेशन दोनों एक दूसरे के लिए नहीं दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ असेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्रीज़। यानी कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो इस बात का ध्यान रखता है कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और मतलब हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म ना पहुँचे। कुछ भी हम कर रहे हैं, कोई भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ भी हम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं सो इको फ्रेंडली हो यानी एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। सो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये एक दूसरे को जस्टिफाई भी कर रहे हैं क्योंकि ये भी हमें बताते हैं कि कितना एसेंशियल है और ये भी बताते हैं कि क्यों एसेंशियल है या कैसे एसेंशियल है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A high average income is not indicative of the overall well-being or human development in a country। यानी कि एवरेज इनकम जो है वो हमें किसी भी कंट्री की या फिर किसी भी एक इंडिविजुअल की जो है अच्छे से स्थिति नहीं बताती है। वो सिर्फ एवरेज इनकम जो है वो सिर्फ पैसों को देखती है, बाकी मेजर्स को नहीं देखती। बिल्कुल सही है, इससे मैं बहुत ज़्यादा एग्री करती हूँ। देन रीज़न हमें कहता है कि एवरेज इनकम डज़ नॉट कवर इंडिकेटर्स लाइक लेवल ऑफ लिटरेसी रेट, हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड पब्लिक फैसिलिटीज़ इन अ कंट्री। ये भी बिल्कुल सही है कि जो एवरेज इनकम है उसमें हमारा ना तो लिटरेसी रेट आता है, ना हेल्थ फैसिलिटी आती है, ना पब्लिक फैसिलिटी आती है किसी भी कंट्री की। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। दोनों ही एवरेज इनकम की खामियों को बता रहे हैं। सो ये इनका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए क्योंकि एक दूसरे के सपोर्टिव हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज इज असर्शन हमें कहता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अबेंडेंट इन नेचर। यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है हमारे प्रकृति में इतनी बुरी तरह से फैले, बहुत ज़्यादा है हमारे पास, कितना भी हम उन्हें एक्सप्लॉइट कर ले वो ख़त्म ही नहीं होने वाले। सो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। वो तो कम है ना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अबेंडेंट इन नेचर नॉट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो ये हमारा गलत है। रीज़न हमें कहता है
कि जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो एक टाइम के बाद जो है रिप्लेनिश हो सकते हैं। सो ये हमारा सही है। हाँ, ज़्यादा टाइम लेंगे, हज़ारों में साल ले लेंगे, लेकिन रिप्लेनिश तो हो सकते हैं ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी, दैट असर्शन इज़ रॉन्ग बट रीज़न इज़ करेक्ट। सो आई होप कि आपको ये सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।